गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विजय सर आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्षम करियर क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आपको पता है कि आज मैं आपको वॉइस का वीडियो लेकर आया हूं। आपके लिए कौन सा वीडियो लेकर आया हूं? वॉइस का वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको बता दिया है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, इसके बारे में मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको सबसे पहले उस वीडियो को देखना पड़ेगा, उसके वीडियो देखने के बाद ही आप यहाँ का टॉपिक समझ पाएंगे। तो उस वीडियो में हमने आपको बताया था कि एक्टिव वॉइस क्या होता है, पैसिव वॉइस क्या होता है, उसके बारे में आपको डिटेल्स में मैं बता चुका हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आज मैं ऐसा जोरदार ट्रिक आपको बताने वाला हूँ वॉइस के बारे में, जहां से मात्र 5 चीजें याद रख के, 5 चीजें अगर आज आप याद रख लिए तो फिर भविष्य में कभी भी आपको एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केवल 5 चीजों मैं आपके लिए बेसिक रूल्स लेकर आया हूं कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के कौन कौन से बेसिक रूल्स होते हैं। वो भी बहुत ज्यादा नहीं है, केवल 5 रूल्स हैं। एक बार अगर आप इस रूल्स को 5 रूल्स को पढ़ लिए तो जीवन में कभी भी आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। बस केवल यही 5 रोज पढ़ना है। तो बिना आपका समय वेस्ट किए हुए हम चलते हैं तुरंत अपनी टॉपिक की ओर। जैसा कि देख रहे हैं बेसिक रूल्स ऑफ पैसिव वॉइस, यानी मैंने बताया कि आज आपको मैं 5 ऐसे रूल्स बताने वाला हूं, ऐसा रूल्स बताने वाला हूं जिसको पढ़ने के बाद आपको जीवन में कभी भी आपको पैसिव वॉइस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बिना लेट किए हुए चलता हूं। जैसे मैंने कहा सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट क्या है? आपका रूल नंबर फर्स्ट यही है कि सबसे पहले ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। दूसरी बात आपको यह जानना जरूरी है, जब भी आप पैसिव वॉइस बनाइए तो पैसिव वॉइस बनाते समय इस चीज को आपको ध्यान रखना है कि उस वाक्य में ऑब्जेक्ट क्या है, क्योंकि सबसे पहला रूल आपका यही कहता है, सबसे पहले आपको यही कहना है कि जो ऑब्जेक्ट होगा उसे सब्जेक्ट बना देना है। क्या करना है? जो ऑब्जेक्ट होगा उसको क्या करना है? सब्जेक्ट बनाना है। आते हैं सेकंड रूल में। जब आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो पलट दो, फिर सब्जेक्ट को क्या बना दो? ऑब्जेक्ट बना दो। ध्यान दीजिएगा, पहला काम आपको यही करना। जब कभी भी मैंने कहा कि इस 5 रूल्स को पढ़ने के बाद आपको कभी भी प्रॉब्लम नहीं हो सकती। पहला मैंने कहा ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ, तो जब आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो सब्जेक्ट को क्या बना दो? ऑब्जेक्ट बना दो। तुरंत सब्जेक्ट को क्या बना दो? ऑब्जेक्ट बना दो। क्लियर? और तीसरी बात अब क्या है कि जो जैसे आपको ध्यान दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइए। जब आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे, तो आप जब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो जो नया वाला सब्जेक्ट मिलेगा उसके बाद आप उचित हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। यानी आपको पता एक्टिव वॉइस तो आप पढ़े ही हैं, टेंस आप पढ़े ही हैं, तो वहां से देखो कौन सा टेंस में है, उसी के टेंस के अकॉर्डिंग एक आप यहां पर क्या करोगे? हेल्पिंग वर्ब लगाओगे। बात समझ में आई ना? यानी सब्जेक्ट को तुरंत, सब्जेक्ट के तुरंत बाद आपको क्या करना? उचित हेल्पिंग वर्ब लगाना है। जो नया वाला सब्जेक्ट बनेगा वही जो आप ऑब्जेक्ट को किसमें बदले थे? सब्जेक्ट में बदले थे। और फिर आपकी बात आ गई, जो ऑब्जेक्ट आपका होगा क्या होगा? ऑब्जेक्ट। यानी ध्यान दीजिए, कंफ्यूज मत होइएगा। जब आप क्या करोगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओगे तो सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाओगे, तो जो नया वाला ऑब्जेक्ट होगा, जिस सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट में चेंज किए होते हैं, उस ऑब्जेक्ट के पहले आपको क्या लगा देना है? बाई लगा देना है। क्या लगा देना है? बाई लगा देना है। और उसके बाद पैसिव वॉइस कभी भी बनाना है, कभी भी पैसिव वॉइस बनाना है तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। दूसरी बात, ये आपका इतना जोरदार ट्रिक है, कहीं पर भी अगर आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ थर्ड फॉर्म दिखे, जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, इनके साथ अगर कहीं पर भी आपको थर्ड फॉर्म दिखे तो आप तुरंत समझ जाइएगा कि वो किस वॉइस में है? पैसिव वॉइस में। इनको पहचानना बिल्कुल आसान है, आप तुरंत पहचानेंगे। जैसे कि अगर बात की जाए पैसिव वॉइस की, तो मैं पिछले वीडियो में आपको बता चुका हूं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। पैसिव वॉइस वह होता है जब सेंटेंसेस में हम क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट को जो क्या करते हैं? हीरो बना देते हैं। जिन सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट को हीरो बनाते हैं, ऑब्जेक्ट को मुखिया बनाते, मैंने कहा था कि जब ये बात आ जाए हीरो ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट हो, जब हीरो ऑफ द सेंटेंस ऑब्जेक्ट हो तो आप उसे पैसिव वॉइस बनाएंगे।
तो जैसा कि मैंने कहा कि 5 रूल्स आपको केवल याद रखना है, 5 रूल्स में आपका वॉइस क्लियर, केवल 5 रूल्स में वॉइस क्लियर। अब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। सबसे पहला काम क्या है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाओ। तो जैसे आप देखिए यहां मैं एक सेंटेंस लिखा हूं, मोहन राइट्स अ लेटर। ये सेंटेंस आपके क्या है, एक्टिव वॉइस में है। मोहन राइट्स अ लेटर, आपको पता है कि जब यस या यस लग गया तो इसका मतलब ये क्या हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ, पहला रूल आपको फॉलो करना है, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मोहन राइट्स अ लेटर। ऑब्जेक्ट आपको कहां मिला, आ लेटर। सबसे पहले ले आओ, क्या लिखोगे आप, आ लेटर। बात समझ में आई ना, सबसे पहले आप क्या लिखे, आ लेटर। अब इसी के अकॉर्डिंग दूसरा मैंने क्या बताया, इसी के अकॉर्डिंग आपको क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब लगाना। क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब। तो देखिए आ लेटर, लेटर एक ही है यानी सिंगुलर है, सिंगुलर है तो लगाएंगे क्या, इज। क्या लगाएंगे, इज। और तीसरी मैंने आपको यह भी बता दिया कि चाहे जो हो, चाहे जो हो, आपको क्या करना है, हर कंडीशन में मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाना है। तो राइट्स का थर्ड फॉर्म हो जाएगा क्या, रिटर्न। क्या हो जाएगा, रिटर्न। आफ्टर दैट हमने कहा क्या, कि जो नया वाला ऑब्जेक्ट बन रहा है, यानी मोहन यहां सब्जेक्ट है, वहां जाओगे ऑब्जेक्ट होगा, तो ये नया ऑब्जेक्ट होगा कि नहीं होगा। मैंने कहा जो नया वाला ऑब्जेक्ट हो उसी के पहले क्या लगा दो, बाई। बाई मोहन, यही आपका क्या बन गया, पैसिव वॉइस। क्या बन गया, पैसिव वॉइस। चलिए ठीक है, एक सेंटेंस और देख लेते हैं। ठीक, जैसे लिखा गया, सी गिव्स मी अ पेन। फिर वही काम करना है, आपको सबसे पहले ऑब्जेक्ट छांटना है। तो अगर ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट क्या है, आ पेन। क्या है, आ पेन। तो सबसे पहले ले आए। अब इसके साथ भी जब आप हेल्पिंग वर्ब लगाओगे तो क्या लगेगा, इज ही लगेगा, क्योंकि सिंगुलर है। आ पेन इज। अब गिव्स का थर्ड फॉर्म, मैंने कहा हमेशा थर्ड फॉर्म ही लगाओगे। थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। आ पेन इज गिवन। और उसके बाद आपका थोड़ा सा अदर वर्ड यहां पर आ गया, मी हो गया। आ पेन इज गिवन मी। अब लगा दोगे क्या, बाई। सी का ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा हर। बात समझ में आई। अब आप कहोगे कि सर इसमें तो 2 ऑब्जेक्ट है, एक मी है और एक आपेन है, तो घबराने की कौन सी दिक्कत है। अरे आपेन को लेकर बना दियो, मी को भी लेकर बना दो, कोई डाउट नहीं। तो जब मी को लेकर बनाओगे तो सबसे पहले इसी को ऑब्जेक्ट बना, ऑब्जेक्ट है आपका, सब्जेक्ट बनाना है। तो सब्जेक्ट यहां क्या हो जाएगा, आई। और आई के साथ लगाओगे क्या, आई एम। फिर थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, गिवन। आई एम गिवन। अब हो जाएगा क्या, आपेन। नए ऑब्जेक्ट से पहले लगाओगे बाई, उसके बाद हो जाएगा क्या, हर। समझ में आया। तो ये आपका क्या बन गया, पैसिव वॉइस। तो जैसा कि हमने बताया, कितने कम में मैंने आपको बता दिया कि पैसिव वॉइस में आपको कैसे चेंज करने हैं। तो एक बार फिर आपको यही 5 रूल्स याद रखना, और इन्हीं 5 रूल्स के अकॉर्डिंग आपको पैसिव वॉइस कोई भी आए तो आप क्या करोगे, 2 मिनट्स में, 2 मिनट क्या 5 सेकंड में चेंज करके दिखाओगे, मेरा वादा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो वेरी वेरी थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच।